हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं यहाँ पर एनटीए अभ्यास टेस्ट नंबर 1 एनटीए अभ्यास मतलब एनटीए ने जो ऐप लॉन्च किया है अभ्यास नाम से, उसके मैं यहाँ पे कुछ लाइव क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उन्हें डिस्कस करते हैं कि देखते हैं टेस्ट 1 में उन्होंने किस तरीके के क्वेश्चन रखे। ओके, तो चलिए, है ना। तो वो लाइव क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ the roots of equation ax square plus bx plus c equals to 0 are in the ratio m is to n, then ठीक है ना। देन उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी एन प्लस एन का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन इज बी स्क्वायर एन प्लस एन इज इक्वल्स टू एम इंटू एन। सी इज एन प्लस एन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एम इंटू एन। एंड नाउ डी ऑप्शन इज एम एन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आपके पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन द रेशियो m is to n, देन इसमें से कौन सा सही होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से भाई, अल्फा बीटा मानो। अगर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अगर इसे सॉल्यूशन की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो रूट्स का रेशियो क्या है, अल्फा अपॉन बीटा क्या दिया आपको, अल्फा अपॉन बीटा इज m is to n। क्लियर, बताइए समझ में। तो ना अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो और अल्फा बीटा को यहाँ से रिप्लेस करके आंसर निकाल लो। तो ये तो एक हो गया एक तरीका जिसमें आपने को क्या टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर। अब मैं आपको, अगर आपने पढ़ा है तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, जब भी मैंने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। और यहाँ पे भी इस वीडियो के नीचे भी किसी न किसी एक वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहां पे भी मैंने डायरेक्ट यही क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन कराए थे। तो वहां पर मैंने बोला था इफ अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू आर, देन ये इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो r है तो अल्फा b स्क्वायर अपॉन ac, देन b स्क्वायर अपॉन ac इक्वल्स टू r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r, ये करके पढ़ाया था। अगर आप मुझसे पढ़े तो आपको याद आ जाएगा। क्लियर। तो r यहाँ पे r कितना है अब अपने पास m बाई n, तो b स्क्वायर अपॉन ac इज इक्वल्स टू m अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन m बाई n। ये कितना हो गया, m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन mn b स्क्वायर अपॉन ac। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो mn b स्क्वायर m प्लस n ac। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आ गया ना। अगर आपको इतना भी नहीं करना है, अगर आपने इतना भी नहीं करना है तो आपको ये याद है, मैंने आपको बताया कि b स्क्वायर, इसी के अंदर मैंने आपको बताया b स्क्वायर अपॉन ac होता है। क्लियर। तो आप क्या करो, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो m अल्फा अपॉन बीटा को आप 2:1 मान लो। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा फिर b स्क्वायर अपॉन ac कितना हो जाएगा, और ठीक है ना, सॉरी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2। तो ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। नाउ m की जगह पर 2 और n की जगह पर 1 रख के देख लो। तो m 2 और n 1 रखने पे 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9ac इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। पहला ऑप्शन मैच कर रहा, बाकी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। क्लियर। और वैसे भी इसमें से ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया क्योंकि आंसर में b स्क्वायर तो आना ही चाहिए। तो b स्क्वायर इन तीन ऑप्शन में आ रहा है तो ये तो वैसे भी हो नहीं सकता। क्लियर। तो ये तीन में से होगा, अब ये तीन में सेटिस्फाई करके देखना, आंसर ही नहीं आ रहा, m की जगह 2 और 1 रख देगा। क्लियर। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है, बताइए समझ में। तो ये था अपने पास एनटीए अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई, ठीक है ना। तो आंसर इज ए। क्लियर। चलिए ये कॉपी करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, बात है समझ में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो। कभी कभी शार्प, देखो रटने में और शार्प मेमोरी में बहुत फर्क होता है। अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो आप पेपर को बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना, अपना समय बचा सकते हो।
रटने का मतलब होता है कि बस आपने याद कर ली चीजें, आपको पता ही नहीं है कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, बस रट के बैठ गए हो, अगर वो आ गई तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं होगा। शार्प मेमोरी का मतलब है हमने जो क्वेश्चन किया उस टाइप के, अगर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, हमें कोई ट्रिक याद है, तो वो हम बाद में अप्लाई कर सके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें है द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, द डोमेन ऑफ definition, the domain of definition of function y is equals to 3 in e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 का रूट इंटू log x माइनस 1। क्लियर बात है समझ में। और इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 1 टू इंफिनिटी, सेकेंड ऑप्शन इज 1 टू इंफिनिटी 1 पर क्लोज r minus 1, and the D option is minus infinity to minus 1 union 1 to infinity। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, डोमेन का, आप इसे भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है डोमेन का। चलिए तो इसे देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो उसने बोला इसका डोमेन, तो रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो रूट के अंदर ये है, तो इसका मतलब x इसका माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, यानी कि x माइनस 1 हो गया एंड x प्लस 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, x इज बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा, ये मैंने बताया आपको, ठीक है ना, यहाँ से आंसर ये आ गया। एंड लॉग का आर्गुमेंट ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन 1 चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या ले लो, इंटरसेक्शन, तो इन दोनों के बीच में अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बात आई समझ में, फर्स्ट इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत, तो 1 टू इंफिनिटी इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर। चलिए कॉपी करो, फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next, third question is the value of minus 1 to 1 x minus greatest integer of x, ठीक है ना, x minus greatest integer of dx, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पे GIF, greatest integer function, इसकी वैल्यू बतानी। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकेंड ऑप्शन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज आप सबका फेवरेट नन ऑफ दीज, ठीक है ना। फर्स्ट इज 0, 1, 2, फिर आपका फेवरेट नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो -1 to 1 ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, क्लियर। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर आपने ग्राफ मालूम है अपने को, मैं जब क्लास में बताता हूँ तो आपको बता देता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट के एक लूप का एरिया कितना होता है, हाफ। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, तो बताया है कि फ्रैक्शनल पार्ट के x के एक लूप का एरिया कितना होता है, हाफ। अगर नहीं भी आपको याद है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, हाफ यहाँ पे कितना होता है 1, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया चाहिए ये वाला, ये और ये इतना एरिया चाहिए है ना, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैंने डार्क किया है, ये एरिया चाहिए अपने को -1 में, तो इसका एरिया हो गया हाफ, इसका एरिया हो गया हाफ, यानी कि 1 हाफ प्लस हाफ इज 1 इज द राइट आंसर, क्लियर। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट कर लो यार, इंटीग्रेशन से करना ही नहीं है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, अगर आपको याद नहीं हो तो याद रख लो, क्लियर, आता है समझ में। ये इसका हो गया, इसका आंसर 1, ठीक है ना। हो सकता है आपने इसे अलग अलग करके किया हो, वैसे भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन तो काफी बड़ा सा लग रहा है यार, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आएगी इसे, फोर्थ क्वेश्चन लिखने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप बताइए आपको कितने होते हैं, यहाँ पे लिखूंगा तो टाइम भी जाएगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन है, अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 मीटर हाई stands on a building of 25 meter. A flag staff of 5 meter high
stands on a building of 25 meter height, 25 meters height for an observer at a height of 30 meters. The flag staff and the building subtends equal angles. The distance of the observer from the top of the flag staff is clear. यानी कि a flag staff of 5 meters high stand on a building of 25 meters height. एक बिल्डिंग है 25 मीटर हाइट है जिसकी, एक ये बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट कितनी है 25 मीटर, ठीक है ना। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये बिल्डिंग थी जिसकी हाइट है 25 मीटर, क्लियर। इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ ये, ठीक है ना, 5 मीटर्स, ये 5 मीटर्स का हो गया 5 मीटर, ठीक है ना। ये है इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है जो कि 30 मीटर, ऑब्जर्वर एट हाइट ऑफ 30 मीटर 30 मीटर, एक ऑब्जर्वर 30 मीटर हाइट पे खड़ा है यहाँ पे कहीं, ठीक है ना। 30 मीटर मतलब इसके बराबर ही हो गया 30 मीटर, क्लियर। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, फिर उसने बोला कि द फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग सबटेंड्स इक्वल एंगल, ठीक है, यानी कि ये फ्लैग ये और ये यहाँ से बिल्डिंग होगी है, तो ये फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग का जो एंगल है वो कितना है भाई अपने पास, दोनों का मैंने थीटा मान लिया है, ठीक है ना। ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। उसने बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसके टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, ये हमने मान लिया x, क्लियर। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा इस तरीके से, क्लियर। तो x निकाल लेते हैं। अब x कैसे निकलेगा, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया ऑब्जर्वर o, ठीक है ना, बात आई समझ में। तो इन ट्रायंगल OBC के अंदर ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये x है, ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 5/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल। ये 5 ये x परपेंडिकुलर बेस, ठीक है ना, बात आई समझ में, tan थीटा। नाउ अब मैंने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल OAC के अंदर लिया, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/x, 5 प्लस 25 प्लस 5 इज 30/x हो गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि दोनों का हाइट सेम है, 30 मीटर ये है, 30 मीटर से है, तो सीधा पैरेलल एक लाइन जाएगी इस तरीके से, है ना, तो ये 90 डिग्री होगा फिर, क्लियर, बात आई समझ में। तो ये हो गया। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30/x हो गया। नाउ 2 into 5/x अपॉन 1 माइनस 25/x स्क्वायर इज इक्वल टू 30/x, इस x से x कट गया, ये हो गया tan x अपॉन x स्क्वायर माइनस 25, सॉरी हाँ x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 30/x। नाउ ये tan x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x स्क्वायर माइनस 25, 30 हो गया, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 into 25। नाउ ये इधर चला गया, तो 3 into 25 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x पॉजिटिव है, डिस्टेंस है, इसलिए x इज इक्वल टू 5 3/2 का रूट मीटर, ठीक है ना। देखते हैं ये ऑप्शन है क्या इसमें से किसी में, 5√3/2, तो 5√3/2, पहला है 5√3/2, दूसरा है 5√3/2 मीटर। हाँ तो ये दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका सेकंड आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। तो क्वेश्चन क्या था, अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 meters हाई स्टैंड ऑन अ 25 meter हाइट बिल्डिंग, ठीक है ना, स्टैंड्स ऑन अ बिल्डिंग ऑफ अ 25 meters हाइट फॉर एन ऑब्जर्वर एट अ हाइट ऑफ 30 meter, for an observer at a height of 30 meter, the flag staff and the building subtends equal angles. The distance of the observer from the top of the flag staff is clear. बात आ गई समझ में। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये हो गया अपने पास, इसे कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 इज अ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5
is a tangent to the curve y square is equals to px cube plus q at 2 comma 3, px cube plus q at 2 comma 3, then pq, then p comma q, ठीक है ना। इस आपके ऑप्शंस हैं 2 comma 7, B option is minus 2 comma 7, C option is minus 2 comma minus 7 and D option is 2 comma minus 7, क्लियर। यानी कि ये क्वेश्चन हो गया आपका नॉर्मल एंड टेंजेंट से, नॉर्मल एंड टेंजेंट का क्वेश्चन हो गया है। अब ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट है, आपको पी क्यू बताना। तो पहले तो आप ये देखो कि कर्व है मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन के लिए पहले मुझे स्लोप चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो इसे डिफरेंशिएट कर दो आप। डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3px स्क्वायर, क्लियर। नाउ एट 2 comma 3, तो dy over dx कितना हो जाएगा 2 comma 3 पर 3 इंटू 2 यानी कि 4p अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, ये से कट गया, ये से 2p, तो dy over dx कितना आ गया, dy over dx एट 2 comma 3 इज इक्वल टू 2p, क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, क्लियर है। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2px माइनस 6p, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2px माइनस 6p प्लस 3। नाउ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, क्योंकि ये और ये दोनों टेंजेंट है एक ही पॉइंट पे। तो अगर मैंने मेथड से सॉल्व किया तो ये टेंजेंट आ रहा है और वैसे आना चाहिए था ये, तो ये दोनों सेम है, तो कंपेयर कर दो। तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 से, तो कितना हो जाएगा ये 2p is equals to 4, now p is equals to 2, clear। p equals to 2 आ गया, p will also satisfy this equation, ठीक है ना। तो इसमें सेटिस्फाई करवा दो, तो y कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p कितना है 2 इंटू x कितना है 2 का क्यूब प्लस q निकालना है, ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 16 प्लस q, तो q इज इक्वल्स टू 9 माइनस 16, तो q इज इक्वल्स टू माइनस का 7, क्लियर। तो 2 माइनस 7 इज द राइट आंसर। बात आ गई समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो सिंपल है, मैं तो इजी कैटेगरी में रखूंगा इसे, ओके। बात आई समझ में, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप तो अगर इसे करोगे, अगर आपने टेस्ट दिया है या अगर आप दोगे तो आपको कम समय लगेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ओके। आपको तो एक्सप्लेन नहीं करना किसी को, तो आप तो जल्दी अटेम्प्ट करोगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द नंबर ऑफ discontinuity of greatest GIF लिख लेता हूँ, of greatest integer function fx is equals to greatest integer of x for all x belongs to minus 7/2 से लेके 100 open is equal to आपके ऑप्शंस हैं 104, B option is 102, C option is 101 and D option is 103, क्लियर। डिस्कंटिन्यूटी वाले पॉइंट बताने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिस्कंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया है कि डिस्कंटिन्यूअस होता है एवरी इंटीजर में। तो नाउ माइनस का 7/2 कितना होता है, माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो नंबर लाइन ये रही, यहाँ पे माइनस का 3 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 और इसी तरह से यहाँ पे 99, क्लियर भाई, बताइए समझ में। 100 लेना नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है,
तो 0 से लेके 99 तक 100 पॉइंट होते हैं और 3 ये 3 होते हैं, तो टोटल इज 103। सिंपल, 103 इज द राइट आंसर। बात आई समझ में? तो टोटल होते हैं 103, 3 पॉइंट ये रहे भाई। एवरी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है ना, तो इंटीजर पे अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो 3 पॉइंट तो ये हो गए नेगेटिव वाले, और 100 ये हो गए 0 से लेके 99 तक, तो 100 ये हो गए, 3 ये हो गए, 103 इज द राइट आंसर।